अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक मरतबा फिर हुकूमत पंजाब में तब्दीली के हवाले से वफाकी हुकूमत को जनाब होल्ड पर लगा दिया है, उनको म्यूट कर दिया है। उनका यह मानना है कि जनाब इस मामले पर अभी मजीद कुछ टाइम हमें चाहिए ताकि हम इस सिचुएशन से ज़रा बेहतर अंदाज से बाहर निकल सकें। और इसका मतलब यह है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रहे हैं, गवर्नर साहब की हदायत पर उनको डी नोटिफाई करने का अमल अभी कुछ देर के लिए मजीद मुअत्तल रहेगा, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ना सिर्फ खुद टेलीफोन किया है बल्कि टेलीफोन करके उनको ये पैगाम कन्वे कर दिया है कि जनाब ज़रा थोड़ी देर ज़रा ठंडे रहो, थोड़ी देर ज़रा हाथ हौला रखो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। मैं बहुत सारे मामलात को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये जो है ज़्यादा कबाड़ा भी ना हो और आपका काम भी आगे बढ़ जाए। और उसके लिए उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को चंद इंपॉर्टेंट मशवरे भी दिए हैं। और सबसे बड़ा मशवरा उनको ये दिया गया है कि जनाब कल आप वफाकी काबीना का इजलास तलब करें, गवर्नर साहब से एक रिपोर्ट तलब करें जो इस सिचुएशन यानी जो उनका लेटर जारी करने के बाद स्पीकर का उनको जवाबी खत, उनका फिर स्पीकर को खत, ये जो सारी सिचुएशन है एतमाद का वोट लेने में नाकामी, इसके ऊपर उनसे एक तफसीली रिपोर्ट तलब करें। वो तफसीली रिपोर्ट लेकर जाएं फेडरल कैबिनेट की मीटिंग के अंदर। फेडरल कैबिनेट के अंदर उस रिपोर्ट की यानी जो गवर्नर साहब ने दिया है उसको इंडोर्स करें। और उसके साथ साथ गवर्नर साहब की तरफ से जो सिफारिश आ रही है पंजाब में गवर्नर राज लगाने के हवाले से, उसकी फेडरल कैबिनेट ना सिर्फ मंजूरी दे बल्कि कल होने वाले नेशनल असेंबली के सेशन में इसके बारे में एक करारदाद को भी मंजूर कर लिया जाए ताकि तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं का अहाता हो सके। और इसके साथ साथ जो बैक चैनल के ऊपर राब्ते चल रहे हैं वो भी किसी ना किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच सके, क्योंकि कल रात को जो मैंने आखिरी वीलॉग किया था और आपको मैंने बताया था कि इमरान खान साहब इस सारी सिचुएशन के अंदर ना सिर्फ मुतहरक हो गए हैं बल्कि उन्होंने एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट को भिजवा दिया है रावलपिंडी इस्लामाबाद और उसको ये हदायत की है कि पायन जाके गिटिया नू फड़ लो, भावें गोडिया नू फड़ लो, भावें माफ़ी मंगो, जो मर्जी करो, नाक रगड़ो, मुझे इस मामले को हल करना है और इस्टेब्लिशमेंट को किसी ना किसी तरीके से राज़ी किया जाए। और इसके लिए अगर आप प्रेसिडेंट ऑफिस भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आरिफ अलवी साहब के कोई रोल भी इसके अंदर शामिल करना चाहते हैं तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आई नीड द वर्क डन। मुझे इस मामले में कोई नेगेटिव पेशरफ्त नहीं चाहिए, यानी ये कल रात के दौरान किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। और बज़ाहिर इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि जनाब ये रात को जो बैक चैनल राब्ते हुए हैं, बैक चैनल मुलाकातें हुई हैं, पैगामात का तबादला हुआ है, यही वजह है ना कि गवर्नर हाउस के अंदर सारी रात सारे लोग जो है ना वो सर जोड़ के बैठे रहे कि जनाब नोटिफिकेशन देना है, अभी नोटिफिकेशन नहीं देना, नोटिफिकेशन अभी देंगे, नोटिफिकेशन रात 11:59 पर देंगे, नोटिफिकेशन रात 12:01 पर होगा। सारी रात यही खेल चलता रहा और बेचारे जो हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं वो अपनी DSNGs लेकर सारी रात जो है वो गवर्नर हाउस के बाहर सर्दी में ठठरते रहे, लेकिन किसी ने उनकी हालत जार पर रहम करने की कोशिश नहीं की। बल्कि हम्माद अजहर साहब भी वहां पर पहुंच गए अपने PTI के कैमरामैन को लेकर और वहां पर जाकर उन्होंने ये मंजर कशी की कि देखें जनाब इस कदर ये लोग डरे हुए हैं कि इन्होंने तो वजीर आला हाउस को सील करना था, इन्होंने तो जनाब गवर्नर हाउस को सील कर दिया है, रेंजर्स यहाँ पर आ गए हैं, बैरिकेड्स यहाँ पर लग गए हैं, खारदार तारें यहाँ पर लगा दी हूँ। भाई लगनी ही थी, क्योंकि पिछली मरतबा तो आपने गवर्नर हाउस के गेट को आग लगा दी थी। आज शाम 5 बजे भी आपने वहां पर जाके तमाशा करना है तो आपके लिए खुली चीज छोड़ दें। जिस तरह पार्लियामेंट में घुस गए थे, जिस तरह PTV बिल्डिंग में घुस गए थे, आपको इस बात की इजाजत दे दी जाए कि आप गवर्नर हाउस के अंदर भी घुस जाएं, वहां पर भी जाके आग लगा दें, उनके भी रिकॉर्ड्स को जला दें, उनकी भी तारें काट दें। वो यही काम किया था ना जी पार्लियामेंट बिल्डिंग में और PTV बिल्डिंग के अंदर। तो यही काम अगर करना है तो फिर उसको रोकने की किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी बनती है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर कुछ चीज़ें वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही हैं। नंबर 1 कि एक चीज़ को हुकूमत इस्टेब्लिश कर रही है, हुकूमत इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर रही है कि जो आइन से इनहराफ किया गया है जनाब वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से, क्योंकि गवर्नर की एडवाइस के ऊपर एतमाद का वोट लेना उनके लिए एक आईनी मजबूरी थी, एक आईनी बाइंडिंग थी। अब अगर उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया गवर्नर साहब की तरफ से दी जाने वाली एडवाइस की रोशनी में, तो इसका मतलब यह है कि वो आईनी तौर पर अब
चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। ये बात गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रही है और उनके तमाम के तमाम लोग इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका ये मानना है कि नहीं जनाब, ये आइन से कोई इन्हिराफ नहीं हुआ, सेशन जब चल रहा हो तब नया सेशन कॉल नहीं किया जा सकता। ये एक आइनी कानूनी जो मुँह शगाफियाँ हैं उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इस सारे मामले ने जाना है कोर्ट में और अदालतों ने ही इसका फैसला करना है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो इमरान खान साहब की बेहुदा किस्म की जो मुबैना तौर पर ऑडियोज सामने आई थी, वो मामला भी अब ठंडा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि धमकी आ गई है कि जनाब राज सबके खुलेंगे। और उनका यह कहना था कि जनाब हमारी तो झूठी ऑडियोज आई हैं, मरियम नवाज साहिबा की सच्ची वीडियोस आएंगी। अब उन्होंने मरियम नवाज साहिबा की कुछ वीडियोस को जारी करने की धमकी दे दी है और ये मेरा ख्याल है कि ये वही वीडियोस हैं जिसके बारे में मरियम नवाज साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर इस बात का इंकशाफ किया था कि जब उनको अरेस्ट किया गया था, जब वो जेल में थी, तो उनके सेल के अंदर खुसूसी तौर पर कैमरे लगाए गए थे, बल्कि वो वॉशरूम जो वो इस्तेमाल करती थी बाथरूम, वहाँ पर भी कैमरे लगाए गए थे। और उनका ये कहना था कि मुझे डर है कि कहीं ये वो वाली वीडियोस भी जारी ना कर दें। तो उसका मतलब ये है कि इस किस्म की कोई हरकत होने जा रही है। और ये जो धमकी दी गई है कि जनाब अगर वहाँ से कोई चीज़ आएगी तो साढ़े कोल भी पटारी बहुत सारी ये चीज़ें हम भी अपने सांप निकालेंगे। और जो आयला मलिक साहिबा हैं, उनकी जो बड़ी बहन है सुमैरा मलिक साहिबा और आयला मलिक, दोनों की तरफ से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर एक पोस्ट को शेयर किया गया है। और सुमैरा मलिक साहिबा ने अपने एक ट्वीट के अंदर इस बात का जिक्र किया है कि मेरी बहन आयला मलिक से मुतल्लिक रिलीज़ की गई जाली वीडियोस की सख्ती से मजम्मत करती हूं और सुप्रीम कोर्ट से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा करती हूं। जाली ऑडियोज़ और वीडियोज़ का ये धंधा अब बंद होना चाहिए, नहीं तो इज्जत किसी घर की नहीं बचेगी। उनका यह भी कहना था कि हकीकत तो यह है कि अवाम इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ऑडियोज़ वीडियोज़ का मकरू धंधा शुरू कर दिया है। ये सुमैरा मलिक साहिबा अपनी बहन के दिफा में सामने आई हैं और इसके बाद आयला मलिक साहिबा ने भी अपना रद्दमल दिया है। और उनका ये कहना है कि जिस तरह मेरी जाली ऑडियोज़ रिलीज़ की गई हैं, इस तरह अगर मरियम नवाज़ की असल आ गई तो क्या होगा। इसका मतलब ये है कि ये एक इशारा दिया गया है कि जनाब मेरी आई है तो हुणोदी भी आनी है। मतलब ये टिट फॉर टैट किस्म की सिचुएशन चल रही है और कोई इस बात का जवाब यानी देने को तैयार नहीं है। देखें, इस हमाम के अंदर मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी कि इखलाकी तौर पर हम तमाम लोग बतौर मुआशरा और बतौर मुआशरत हम इसके अंदर, इस हमाम के अंदर सब नंगे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम में से किसी ने रियासत मदीना बनाने का दावा नहीं किया था। हम में से किसी ने ये जो हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स अपनी पॉलिटिक्स के लिए या अपनी पर्सनैलिटी के लिए सेट नहीं किए थे। लेकिन वो शख्सियत जिसने अपने लिए हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, कम से कम उसको तो उन हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर खड़े रहना चाहिए। लेकिन जब वो खुद नीचे गिरता है तो फिर वो कहता है कि ना मैं तो डिग्या हुआ एंड बाकी सारे ने बिठा दियो, तो दैट इज़ नॉट द एक्सेप्टेबल एटीट्यूड। ये एक बेहतरीन इंसानी रवैया नहीं है। और इसी तरह ये जो अब सोशल मीडिया जंग है, ये किसी के कहने पर, ये किसी के इशारों पर शुरू तो हो सकती है, लेकिन आप इसको आखिरी हद तक लेके जाने से नहीं रोक सकते। अब किसी मनचले ने सीता वाइट की भी एक पुरानी सी वीडियो निकाल ली है और वो डाल दी है सोशल मीडिया पर, जिसके अंदर सीता वाइट साहिबा ये कहती हुई पाई जा रही हैं कि इमरान खान, ये जो टेरियन है ये इमरान खान की बेटी है और इमरान खान टेरियन को अपनी बेटी तस्लीम करने पर आमादा नहीं है और मैं अपनी बेटी को अपने बाप का नाम दिलवा के रहूंगी और इसके लिए चाहे मुझे अदालत भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। और फिर वो अदालत गई, अदालत के अंदर ये बात को उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि जनाब ये इमरान खान की बेटी है। अदालत की, कैलिफोर्निया की अदालत का इसके ऊपर फैसला आया। अब आप ये जो चीज़ें हैं इनको किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब आप सियासी लिबादे ओढ़कर या सियासी जो बयानिए हैं वो बनाकर इस बात से जान नहीं छुड़ा सकते कि नहीं जनाब माजी में मुझसे बड़ी गलतियां हुई हैं। भाई अगर गलतियां हुई हैं तो फिर आपको इस बात का
जो है बरमला इतराफ़ करना चाहिए और आपको फिर उन हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर खड़े रहना चाहिए। लेकिन जब जब आप बार बार उन हाई मॉरल ग्राउंड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर यही सिचुएशन रहती है और फिर इसके असरात हमें सियासत के ऊपर आते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ से पैदा होने वाली कशीदगी हमें सियासी मैदान पर रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आती है। और अगर आप देखें गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान जिस तरीके से ये जो सियासी गर्मा गर्मी बढ़ी है, जिस तरीके से सियासी हिद्दत में इजाफा हुआ है, जिस तरीके से इल्ज़ाम तराशियाँ, बहतान तराशियाँ, एक दूसरे पर फिंगर पॉइंट करना, एक दूसरे को बदनाम करने की मुहिम चलाना, ये इसी सिमत की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब हम जो है वो अगर खुद गिरेंगे तो साथ दूसरे को भी गिराने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि हमारा सियासी निज़ाम इस वक्त बहुत ज़्यादा अबतरी का शिकार है। होना क्या चाहिए था? होना सबसे बेहतर तरीका है सियासत के अंदर डायलॉग के ज़रिए आप बेशुमार रास्तों को खोल सकते हैं। डायलॉग के ज़रिए आप अपने लिए जो हारी हुई जंग है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर जीत सकते हैं। ये एक मुसल्लमा असूल है। लेकिन वो सियासी जमातें जो मुज़ाकरात के लिए डायलॉग के ऑप्शंस को क्लोज कर देती हैं, तो फिर उनके लिए कौन सा ऑप्शन बचेगा? तहरीके इंसाफ उन जमातों में से है जो हमेशा से डायलॉग के लिए तैयार नहीं होती। वो स्ट्रीट्स एजिटेशन के ऊपर तो हमेशा तैयार रहती है, वो नए नए नैरेटिव्स बनाने के लिए तो हमेशा इस्तेमाल रहती है, वो कीबोर्ड वॉरियर्स के ज़रिए ये जो इखलाकी मेयारात को कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली जंग है इसके लिए तो हमेशा तैयार रहती है। लेकिन वो जहाँ से पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा हासिल हो सकता है, यानी ये जो इस वक्त डेडलॉक है, कतई नज़र इस बात से कि गवर्नर साहब की एडवाइस दुरुस्त है या गलत, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एतमाद का वोट ना लेने का फैसला है दुरुस्त है या गलत, सब्तैन खान साहब की तरफ से स्पीकर की एडवाइस को रद्द करना दुरुस्त है या गलत, गवर्नर साहब की तरफ से स्पीकर की रूलिंग को रद्द करना दुरुस्त है या गलत, कतई नज़र इस बात से क्या ये बेहतर नहीं होता कि किसी न किसी तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए पाकिस्तान को इस डेडलॉक से बाहर निकाला जाता? क्योंकि ये डेडलॉक हमें बहुत बुरे तरीके से हॉन्ट कर रहा है हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस के हवाले से। मिसाल दे रहा हूँ आपको, इमरान खान साहब ये जो IMF का आना था ये 9th रिव्यू के लिए डेलीगेशन, ये नहीं आ सका गुज़िश्ता 2 महीने से। 2 महीने डिले हो गया। 2 महीने डिले होने का मतलब है कि $1.8 बिलियन जो IMF की तरफ से आने थे वो अभी तक पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुए। इसके साथ साथ जो सऊदी क्राउन प्रिंस ने आना था पाकिस्तान, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, वो पाकिस्तान नहीं आ सके। और या उनके आने से यहाँ पर जो एक ऑयल रिफाइनरी लगनी थी ग्वादर में, उसके लिए जो मुआहदा है वो नहीं हो सका। सऊदी अरब ने $12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी थी और उसके लिए मुआहदा होना था, नहीं हो सका। वजह क्या थी कि इमरान खान साहब उस वक्त लॉन्ग मार्चेस ठोक रहे थे और लॉन्ग मार्चेस लेके निकल रहे थे। 1 महीना उन्होंने ये सारे के सारे अमल को मुतनाज़ा बनाए रखा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मेरा बाबा ऊंचा रहे, मेरी ईगो को किसी ना किसी तरीके से सेटिस्फाई करूं और मैं इन लोगों को कान से पकड़कर अपने सामने झुका दूं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है चाहे वो हुकूमत है। दोनों काम इमरान खान साहब नहीं कर सके, ना इस्टेब्लिशमेंट को झुका सके ना हुकूमत को तोड़ सके। और अब क्या कर रहे हैं? अपनी हुकूमतों को तोड़ने के बाद क्या तासुर दे रहे हैं? यही तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी ने बात करनी है तो वो उसी सूरत में होगी जब वज़ीर आज़म इमरान खान होगा। उसके अलावा ना मैंने किसी के साथ बातचीत होने देनी है, ना ही मैंने पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की राह पर चलने देना है। और ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आकर ये सारे का सारा हमारा जो पॉलिटिकल फैब्रिक है ये आकर, जिसे हम नहीं कहते, बिल्कुल एक बॉटल नेक हो जाता है, बंद गली में दाखिल हो जाता है। और बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है जिसका हम इस वक्त सामना कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि डायलॉग का रास्ता अपनाकर पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आया जाता है। डायलॉग के अंदर बेशक आप इस बात का फैसला कर लेंगे, जनाब हमने मार्च में इलेक्शन कराने हैं, हमने अप्रैल में इलेक्शन कराने हैं, हमने मई में कराने हैं, जून में कराने हैं, जुलाई में कराने हैं, वटएवर जो मर्जी डिसीजन ले ले, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स को तो सेट कर लें। हमारा अलमिया ये बन चुका है कि ना हम सियासत के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स को सेट कर पा रहे हैं
और ना ही हम इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए कुछ असूल तय करने जा रहे हैं, ना ही किसी तरह की किसी मंजिल का तयन करने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि अगर तुमने मेरा दामन फड़ा है तो मैं तुम्हारे सर से भी दुपट्टा खींच लूंगा, अगर तुमने मुझे गाली दी है तो मैं तुम्हें उससे बड़ी गाली दूंगा, अगर तुमने मुझे धक्का दिया है तो मैं तुम्हें ऊपर वाली मंजिल से गिरा दूंगा नीचे और तुम्हारा जो है भेजा बाहर निकल के आ जाएगा। मैं इस रवैये के साथ ना मुल्क चलते हैं, ना माशरे सर्वाइव करते हैं और ना ही मईशत चलते हैं। इसका मतलब यह है कि हम तमाम सियासी कुव्वतें मिलजुल कर पाकिस्तान को उस गड़े में धकेल रहे हैं जहां से कोई भी इसको वापस नहीं खींच पाएगा, खुदा न खास्ता। लेकिन इस बात को ना कोई तस्लीम करने के लिए आमादा है और ना ही कोई इन सब को इकट्ठा करके एक जगह बिठाने पर और इनके कान खींचने पर आमादा है। और जो ये कर सकते हैं उन्होंने ये पॉलिसी अपना लिया कि जनाब हम न्यूट्रल हैं। अब अगर वो इनको बिठाएंगे तब उनके लिए प्रॉब्लम है, नहीं बिठाएंगे तब उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आखिरकार मेरा ये मानना है कि इस्टेब्लिशमेंट एक तवील अरसे तक इस तरीके से खामोश बैठकर तमाशा नहीं देखेगी। उसे ये बात हद से अगर आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वाइवल उनको ख़तरे में नज़र आएगी तो फिर उसके बाद उन्हें चाहे खुल के सामने आना पड़े, चाहे पसे पर्दा सामने आना पड़े, चाहे किसी के कान खींचने पड़े, चाहे किसी को चपेड़े मारनी पड़े, वो सारा कुछ करेंगे। और उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा टाइम बाकी रह गया। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।